तो सरकारी एग्ज़ाम में आपका स्वागत है। आज है 9 मई 2020 और हम आपके लिए लेकर आए हैं करंट अफेयर वन लाइनर। वीडियो शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन दबाएं। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। 9 मई 2020 करंट अफेयर वन लाइनर इन हिंदी। पहला प्रश्न, भारत में दिसंबर तक 2 करोड़ बच्चे पैदा हो सकते हैं, यह अनुमान किस संगठन ने लगाया है? तो इसका उत्तर है यूनिसेफ। यूनिसेफ ने यह अनुमान लगाया है कि लॉकडाउन के कारण ऐसा हो सकता है कि यह भारत में लॉकडाउन का डिसएडवांटेज हो सकता है कि भारत में दिसंबर तक 2 करोड़ बच्चे पैदा हो सकते हैं। यूनिसेफ की फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन ऑफ चिल्ड्रन फंड। इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है और ये संयुक्त राष्ट्र संघ का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। इस अनुमान के अनुसार भारत में 2 करोड़, चीन में 1.35 करोड़, पाकिस्तान में 50 लाख, नाइजीरिया में 60 लाख, इंडोनेशिया में 40 लाख और अमेरिका में 30 लाख बच्चे पैदा हो सकते हैं। प्रश्न 2, लॉन्ग मार्च 58 रॉकेट वाहक किस देश ने लॉन्च किया है? तो इसका उत्तर है चीन। यह एक अंतरिक्ष में ले जाने के सैटेलाइटों को अंतरिक्ष में ले जाने के लिए रॉकेट वाहक इंजन है जो चीन ने लॉन्च किया है। तीसरा प्रश्न, रतन टाटा ने 18 वर्षीय अर्जुन देशपांडे की कंपनी में 50% हिस्सेदारी खरीदी है। उस कंपनी का क्या नाम है? तो उस कंपनी का नाम है जेनेटिक आधार। जेनेटिक आधार उस कंपनी का नाम है और यह कंपनी सस्ती बाजार मूल्य से सस्ती दरों पर दवाइयाँ उपलब्ध कराती है। तो रतन टाटा जी ने इसमें 50% हिस्सेदारी खरीदी है इसे फाइनेंशियल सपोर्ट कराने के लिए। प्रश्न 4, आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में एलजी कंपनी के केमिकल प्लांट से किस जहरीली गैस का रिसाव हुआ है? तो उस गैस का नाम है स्टाइरिन। उत्तर है स्टाइरिन। स्टाइरिन बहुत ही जहरीली गैस होती है, इसे दम घोटू गैस भी कहा जाता है क्योंकि यह सिर्फ किसी के शरीर में 10 मिनट प्रवेश करने के 10 मिनट बाद ही उसकी मृत्यु का कारण बन सकती है। उसकी इस गैस के कारण मृत्यु हो सकती है। प्रश्न 5, पंजाब के नवांशहर जिले में कौन सा वायुसेना का विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ है? तो इसका उत्तर है MiG-29। MiG-29 विमान बहुत ही पुराने विमान है। भारतीय वायुसेना में 1985 के बाद ये भारतीय वायुसेना में शामिल हुए थे और तब से अभी तक इनका यूज हो रहा है। तो ये बहुत ही पुराने विमान है। इसी का प्रकार है MiG-21। MiG-21 विमान थोड़े इनसे नए हैं क्योंकि उसकी कला कुशल हमने देखा है कि उसने पाकिस्तान के F-16 विमान को गिराया था अभिनंदन वर्धमान के द्वारा। अब वर्धमान उसी MiG-21 में थे उस टाइम जब उन्होंने F-16 को गिराया था और ये MiG-29 है। MiG-29 धीरे धीरे वायुसेना उन्हें डिस्चार्ज करती जा रही है, ख़त्म करती जा रही है। प्रश्न 6, दिल्ली के दंगा प्रभावित नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं सीबीएसई ने कब कराने को कहा है? तो इसका उत्तर है 1 से 15 जुलाई के बीच। जैसा कि आपको पता है कि दिल्ली में सीएए प्रोटेस्ट के कारण दंगे हुए थे जिससे सबसे ज़्यादा नॉर्थ ईस्ट दिल्ली प्रभावित था। तो यहाँ पर सीबीएसई की परीक्षाएं नहीं हुई थी। तो इस जिले में सीबीएसई की परीक्षाएं कराने के लिए सीबीएसई ने कहा है 1 से 15 जुलाई के बीच। प्रश्न 7, दिल्ली पुलिस को कोरोना वायरस से बचाव के उपाय करने के लिए नोडल ऑफिसर नियुक्त किया है, वह कौन है? तो उनका नाम है स्पेशल कमिश्नर नुसहत हसन। 8वां प्रश्न, कैलाश यात्रा में 6 दिन कम लगे, इसके लिए चीन सीमा के करीब किस दर्रे के पास रोड बनाने का काम पूरा हुआ है? और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उसका वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा उद्घाटन किया। तो किस दर्रे के पास ये रोड बनाने का काम पूरा हुआ है? लिपुलेख दर्रे के पास। और ये 74 किलोमीटर लंबी रोड बनाई गई है, पहाड़ों को काट कर बनाई गई है, जिससे 6 दिन कम लगे
कैलाश मानसरोवर यात्रा में। प्रश्न 9, किस ब्रिटिश रेपर का कोरोना से निधन हो गया? तो उसका उत्तर है टॉय। टॉय का निधन हो गया है कोरोना वायरस के कारण। ये बहुत ही प्रसिद्ध ब्रिटिश रेपर थे। ये केवल 47 वर्ष के थे। उनकी फेमस एल्बम का नाम था द ऑफ वर्ल्ड। प्रश्न 10, किस देश की कोर्ट ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप जूम के जरिए फांसी सुनाई है? तो इसका उत्तर है नाइजीरिया। नाइजीरिया ने ये फांसी सुनाई है जूम के जरिए। और वहाँ पर फांसी देने के विरोध में भी आवाज़ें उठने लगी हैं कि फांसी क्यों दी जा रही है, फांसी देना गैर कानूनी है। प्रश्न 11, ये 11वां प्रश्न है, ये गलती से 10 टाइप हो गया। फेसबुक और सिल्वर लेक के बाद किस कंपनी ने जियो प्लेटफॉर्म्स में निवेश किया है? तो इसका उत्तर है विस्ता इक्विटी ने 11,367 करोड़ का निवेश किया है और लगभग 2% हिस्सेदारी खरीदी है जियो प्लेटफॉर्म्स में। यह एक अमेरिकन कंपनी है, इक्विटी कंपनी है। यह तीसरी कंपनी है। इसलिए ये प्रश्न भी आ सकता है कि फेसबुक और सिल्वर लेक के अलावा किस कंपनी ने निवेश किया है? तो विस्टा इक्विटी या तीनों कंपनियों के नाम एक साथ पूछ सकता है। या ये भी पूछ सकता है कि फेसबुक, सिल्वर लेक और विस्टा इक्विटी ने किस कंपनी में किया? तो जियो प्लेटफॉर्म्स। 12वां प्रश्न, किस राज्य ने अगले 3 साल तक श्रम कानूनों को लागू करने से मना कर दिया है? तो इसका उत्तर है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश ने श्रम कानूनों को अगले 3 साल तक लागू करने से मना कर दिया है, क्योंकि वह औद्योगिक सेक्टरों में ग्रोथ रेट बढ़ाने के लिए तथा औद्योगिक क्षेत्र को प्रोत्साहन देने के लिए श्रम कानूनों को अगले 3 साल तक लागू करने से करना चाहता है और लागू करने से मना कर रहा है। 13वां प्रश्न, भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा के लिए रथ बनाने की मंजूरी दी गई है। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा कहाँ आयोजित की जाती है? तो इसका उत्तर है उड़ीसा के पुरी में। उड़ीसा के पुरी में हर वर्ष जून जुलाई महीने में ये रथ यात्रा निकाली जाती है, जिसमें भगवान कृष्ण, बलराम और सुभद्रा को रथों द्वारा मंदिर तक ले जाया जाता है। तो ये बहुत ही प्रसिद्ध यह रथ यात्रा है जो कहाँ निकाली जाती है? पुरी में। प्रश्न 14, 8 मई को कौन सा दिवस मनाया गया है? तो इसका उत्तर है वर्ल्ड थैलीसीमिया डे। 8 मई को बनाया गया है। थैलीसीमिया क्या होता है कि इसमें हीमोग्लोबिन की मात्रा बनना कम हो जाती है। लाल ब्लड सेल जो होती है, रक्त कणिकाएँ, वो बननी कम हो जाती हैं। रेड ब्लड सेल वो बननी कम हो जाती है, इसलिए आदमी को बार बार रक्त चढ़ाना पड़ता है। तो इसे कहते हैं थैलीसीमिया डे, थैलीसीमिया बीमारी। और 8 मई को वर्ल्ड थैलीसीमिया डे मनाया जाता है। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट कर हमें ज़रूर बताएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।